जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन को पहले हमने स्टडी किया, फिर हमने पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायस को स्टडी किया, अब पीएन जंक्शन के रिवर्स बायस को। इसकी डेफिनेशन हमने उस दिन की थी कि जब आप डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें तो जो आपका सर्किट बनता है ना, वो आपका पीएन जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है या आपका डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पीएन सॉरी इसको तो करना, पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन और डायोड never allow to pass current in reverse bias mode। मीन्स रिवर्स बायस मोड में ये कभी भी करंट को गुजरने नहीं देगा। इसको इसीलिए से रिवर्स बायस कहते हैं कि ये उल्टा लग गया, और यही इसकी जो चीज़ है कि ये रिवर्स बायस में करंट को नहीं गुजरने देता। यही इसकी चीज़ इसको इतना हाईली यूजेबल बनाती है या इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा करती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के चार्जर्स हैं, उनमें ये लगे होते हैं डायोड या पीएन जंक्शन जिन्हें हम कहते हैं। हर किस्म के चार्जर में, चाहे वो मोबाइल का चार्जर है, चाहे वो जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनको चार्ज करने वाला सिस्टम होता है, डायोड हर एक में मौजूद है। अब फर्ज करें आपके पास चार्जर है और उसमें किसी भी तरीके से करंट हो गया रिवर्स, थोड़ी सी रिवर्स करंट आ गई, करंट टोटली करंट रिवर्स हो गया किसी तरीके से। अब रजिस्टर भी उस करंट को गुजरने देगा, कैपेसिटर भी गुजरने देगा, ईच एंड एवरी इक्विपमेंट उस करंट को गुजरने देगा। अब वो जब रिवर्स करंट वापस आ रही होगी आपके सोर्स की तरफ, और लेट्स सपोज वो सोर्स में इंडल्ज हो जाती है, सोर्स के साथ मिल जाती है, तो दैट मीन्स देयर विल बी एन ब्रस्ट, देयर विल बी एन एक्सप्लोजिव। लेकिन डायोड वो चीज़ है जो इसको रोक देता है। अगर रिवर्स करंट आ रही है तो डायोड की क्या एबिलिटी है कि रिवर्स बायस मोड में जाके उसको करंट को कभी भी गुजरने नहीं देता। सो दैट्स वाई ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर करंट चाहिए यूनिट डायरेक्शन, मीन्स करंट आपको चाहिए कि आपके सॉकेट में से निकले और आपके लैपटॉप की तरफ जाए। इस तरह ना हो कि आपके लैपटॉप का जो चार्जर रखा हुआ है वहाँ से करंट निकले और आपके सॉकेट की तरफ चली जाए। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ना हमें डायोड की ज़रूरत पड़ती है। और डायोड का ये जो रिवर्स बायस मोड है, देखने में तो यही लगता है कि ये तो कंडक्ट ही नहीं करता है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि रिवर्स बायस मोड में इसकी कितनी ज़्यादा यूजेज है। बल्कि कुछ तो डायोड ऐसे हैं जो ऑपरेट ही रिवर्स बायस मोड में होते हैं। खैर, इसको रिवर्स बायस को समझने के लिए एक पिक्चर है, वो हम देख लेते हैं पहले। पिक्चर में हमने रिवर्स बायस मोड का एक सेटअप बनाया हुआ है। ये अब आ गया जी हमारे पास रिवर्स बायस मोड में। अब रिवर्स बायस मोड में होता क्या है, ये क्या वजह है कि ये करंट को गुजरने नहीं देता, मीन्स टोटल ब्लॉकेज है करंट की, क्या वजह है? आपको पता है डिप्लेशन रीजन एक बहुत छोटा सा रीजन होता है, डिप्लेशन लेयर एक बहुत छोटी सी लेयर होती है। लेकिन जब आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल आपका डायोड या पीएन जंक्शन कनेक्ट करेंगे ना, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा ना बैटरी का, वो डायोड के नेगेटिव रीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन डिप्लेशन रीजन ना पीछे की तरफ वाइड अप होना शुरू हो जाएगा। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ हो रहा होगा पी साइड पे, पी रीजन पे, वो कनेक्ट होगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और वो नेगेटिव टर्मिनल होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। सो दैट्स मीन डिप्लेशन लेयर एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। जितनी ज़्यादा डिप्लेशन लेयर एक्सपैंड होगी दैट्स मीन्स वो उतना ही ज़्यादा करंट को फ्लो करने में अपोज करेगी, उतने मुश्किल करंट का गुजरना होता जाएगा। एक टाइम आता है कि ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डायोड दोबारा इस डिप्लेशन लेयर को फॉर्म नहीं कर सकता और डायोड डैमेज हो जाता है, डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है। और वो आगे बाद में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये 7 सर्किट बना हुआ है
बाई डायोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, वो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड की नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और नीचे एनालॉजी में बताया गया हुआ है कि ये ओपन स्विच हो गए, जैसा स्विच ओपन होता है ना, ये जो नीचे बना हुआ है पोर्शन, इस तरह ये चीज़ ओपन हो गई है। और ओपन स्विच कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह। अच्छा जी, अब हमने ड्रा करना है ग्राफ ऑफ द रिवर्स बायस डायोड। इसका ग्राफ हम देख लेते हैं किस तरह का होगा। पहले हमने फॉरवर्ड बायस का ग्राफ देखा था, अब रिवर्स बायस का, फिर इन दोनों को इकट्ठा भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये जी आपके पास रिवर्स बायस का ग्राफ, ये आप लोग साथ बेशक ड्रा भी कर लें। अच्छा, अब इसमें मेरा एक थोड़ा सा पॉइंट है वो देखने वाला है कि करंट ज़ीरो नहीं है। ये बात याद रखनी है कि करंट इज़ नेवर ज़ीरो। थोड़ी सी करंट फ्लो कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट या रिवर्स करंट। वो क्यों फ्लो करती है, वो उसके कुछ रीजन हैं, लेकिन वो अभी आप लोगों के कोर्स अब इस लेवल पे नहीं है। अगले डायोड्स जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा लीकेज करंट क्या होती है। अच्छा, और ये जहाँ पे ये ब्लू लाइन लगी हुई है जिसके साथ लिखा हुआ है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज वो लेवल है वोल्टेज का, वो मैं आपको इधर टाइप भी कर देता हूँ। ब्रेक डाउन वोल्टेज। अच्छा, ब्रेक डाउन वोल्टेज को डिफाइन हम इस तरह करेंगे, that value of reverse bias voltage at which a diode breaks down means इसका जो डिप्लीशन रीजन है या डिप्लीशन लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। एंड हाई अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लोस थ्रू द डायोड। ये डेफिनेशन है ब्रेक डाउन वोल्टेज की। कुछ वर्ड्स चेंज भी हो सकते हैं अगर आप किसी और जगह से देखेंगे, लेकिन सिंपल वर्ड्स में ये है कि रिवर्स बायस वोल्टेज की वो वैल्यू जिसके ऊपर ब्रेक डाउन हो जाए डायोड का। ब्रेक डाउन से क्या मुराद है कि उसका डिप्लीशन रीजन टूट जाए, और जब डिप्लीशन रीजन टूटेगा ना तो फिर वो हाई अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो करेगी। अब इस ग्राफ को समझ लें, वोल्टेज है एक्स एक्सिस पे आप बढ़ाते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा कि वो ब्रेक डाउन वोल्टेज पे पहुंचेंगे। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज पे जाके आप वोल्टेज जितने मर्जी बढ़ा दें, वो वोल्टेज आप देखें कर्व की सूरत में नीचे चले गए हैं, आगे नहीं जा रहे आप वोल्टेज। अब आगे क्या जा रही है, रिवर्स करंट नीचे की तरफ। और ये इतनी ज़्यादा करंट होती है कि डायोड डैमेज हो जाता है, डायोड नकारा हो जाता है। तो रिवर्स बायस में यह डायोड की टोटल ऑपरेशन है कि आप डायोड को लगाएं, उसको वोल्टेज अप्लाई करें, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, करंट फ्लो नहीं करेगी। हल्की सी करंट फ्लो करेगी, उसे लीकेज करंट कहते हैं। वो आप आगे जाकर स्टडी कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि वो डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन लेवल पे चला जाएगा। ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन होने का मतलब ये है कि डायोड इतने ज़्यादा वोल्टेज को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका पोटेंशियल बैरियर इनसाइड द डायोड रिमूव हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर रिमूव हो जाए तो दैट्स मीन्स डायोड ख़त्म हो गया, डायोड का मज़ीद कोई काम नहीं रहा, या वो कोई काम करने के काबिल नहीं रहा। अब जो इनका टोटल ग्राफ है वो इकट्ठा करके मैं ड्रा कर देता हूँ। ये आप लोगों ने करना है। अगर ये एक लॉन्ग आता है ना पीएन जंक्शन या बाइसिंग ऑफ डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड का अलग बनाना है, रिवर्स का अलग बनाना है, और फिर इन दोनों का इकट्ठा ग्राफ ये इधर मेरे पास है दिस वन। और जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है ना कि ये ऊपर फॉरवर्ड का रीजन है, नीचे रिवर्स का रीजन है। चले, इन्होंने साथ बता भी दिया कि -5 -6 वोल्टेज पे ऑलमोस्ट इनका ब्रेक डाउन हो रहा है जी।
और ये जो -6 पे ब्रेक डाउन हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे आके आपका डायोड डैमेज हो रहा है। ये आपका टॉपिक यहाँ पर ही खत्म है। थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी है वो आप नेट वगैरह सर्च कर लेंगे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये 2 ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका पीएन जंक्शन की बायसिंग का टॉपिक ओवरऑल खत्म हो।